लोअर पीसीएस के जब से फॉर्म निकले हैं तब से विद्यार्थियों के मन में एक पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर बड़ा डाउट है। देखो अपना जो छोटा मोटा एक्सपीरियंस है फील्ड का, शासन प्रशासन का, उसके बेसिस पे मैं रियलिटी बता रहा हूँ। देखो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि नंबर एक पे क्या भरना है। अगर ये भी खोपड़ी में नहीं घुस रहा कि नंबर एक पे क्या भरना है तो बेकार है भाई। यार ईओ भरनी है, ईओ सिंपल है। क्या कहते हैं इसको, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, हिंदी में कहते हैं अधिशासी अधिकारी। इसको तो बस आंखें बंद करके भर दो। अगर तुम ये बन गए तो तुम्हें कुछ और बनने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। कुछ दिनों बाद तुम अपर पीसीएस का भी एग्ज़ाम नहीं दोगे। अगर तुम्हें ईओ की पोस्ट मिल गई ना भाई, या मतलब भाई मतलब बहनों कोई भी, तो तुम्हें जैसे 2-3 साल तुमने नौकरी कर ली, उसके बाद तुम्हें लगेगा क्या एसडीएम बनूं, कौन है एसडीएम, मतलब अंदर से फीलिंग आएगी तुम्हें। बात पावर की नहीं कर रहा मैं, बात पावर की नहीं कर रहा मैं, बात उस चीज़ की कर रहा हूँ जिस चीज़ को तुम समझ रहे होगे, है कि नहीं। जो धुआं तुम मचाना चाहते हो है ना, वो तुम्हारे लिए मतलब सही रहेगा। सही सही बात बताऊँ तो, क्योंकि फील्ड में मैंने कई बार देखा भाई। मैं एसडीएम की पोस्टिंग को भी बहुत अच्छे से समझता हूँ, मैं ईओ की पोस्ट भी बहुत अच्छे से समझता हूँ। बेनिफिट्स की बात कर रहा हूँ मैं, पावर की बात नहीं कर रहा है कि नहीं। समझदार तो सब वही, खुल के बोल दूंगा तो यार रायता फैल जाएगा। तो बिना मतलब विचार विमर्श किए नंबर 1 पर ठोक दो इसको, ठीक। अब किस्सा तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा दूसरे नंबर पे क्या भरूँ, पहले पे तो क्लियर हो गया। दूसरे पे देखो, अगर तुम्हें थोड़ा सा हल्का फुल्का प्रशासन या आपका ज़मीन जायदाद, खेती बाड़ी, किसान, इन सब से थोड़ा संबंध बनाना अच्छा लगता है, तो एक पोस्ट है एसीओ की, असिस्टेंट चकबंदी अधिकारी शायद कहते हैं इसको, है ना, एसीओ कहते हैं कुल मिला के। देखो ये जो पोस्ट होती है ना, वो लगभग लगभग तहसीलदार, नायब तहसीलदार के बराबर होती है। नायब तहसीलदार की इक्विवेलेंट पोस्ट मानी जाती है ये। तो क्या होता है कि इस पोस्ट से आपको थोड़ा ये रहेगा कि आप किसानों से जुड़े हुए हो, आपका समाज में एक पहचान है, खेती से जुड़े हुए, ज़मीन से जुड़े हुए हो, और ज़मीन के जो मुद्दे होते हैं ना वहाँ पे आप ऑलमोस्ट पावरफुल बन जाते हो। देखो जो मैटर ज़मीन से जुड़ा है, ज़मीन से जुड़ा हुआ किसान, ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी आपके पीछे पीछे आएगा, बातें करेगा, आपको बहुत सारी चीज़ें ऑफर करेगा। आप समझ रहे हो। तो कुल मिला के देखो, मैं गलत इंटेंशन से नहीं बता रहा, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। हर इंसान अपनी ज़िंदगी में जो चीज़ें चाहता है वो चीज़ें आपको मिलने का मौका मिल सकता है इन जगह। और मेरा देखो निवेदन ये है कि उतना ही लेना थाली में कि व्यर्थ न जाए नाली में, ठीक है साहब। क्योंकि कीड़े पड़ेंगे ज़्यादा इधर उधर, कहते हैं ना ज़्यादा इधर उधर मुंह मार रहे हैं साहब, ये भी ले लो, ये भी ले लो, तो बाद में ऐसी समस्याएं हो जाएंगी कि तुम खर्चे ही हो जाए तुम्हारा सारा, है कि नहीं। तो दूसरे नंबर पे था एसीओ, ठीक। तीसरे पे दोस्तों अब थोड़ी सी मैं आपको पर्सनली एक्सपीरियंस में बताऊं। लोग एक पोस्ट बता रहे हैं, वो क्या कहते हैं उसको, जिला सहायक प्रतिरक्षण अधिकारी। बड़ा अच्छा बता रहे हैं इस पोस्ट को, अच्छी बुरा नहीं है। जिला सहायक प्रतिरक्षण अधिकारी, नाम सुनने में अच्छा है, पोस्ट भी अच्छी है, बुरी नहीं है, बढ़िया पोस्ट है, बहुत मतलब सही है, आपको अच्छा लगेगा। देखो आप, ये कुल मिला के परिवार कल्याण डायरेक्टरेट में होती है, मतलब जो परिवार कल्याण विभाग है उससे जुड़ी हुई पोस्ट है। तीसरे नंबर पर देखो ये लोग बता भी रहे हैं, कई लोगों ने, आप लोग कई वीडियो देख भी चुके होंगे। मैं अपना पर्सनली बताऊँ ना भाई, तीसरे नंबर तो मंडी पर्यवेक्षक भरो। अपनी मैं बता रहा हूँ, लोग ज़्यादातर ये बता रहे हैं कि इसको आगे रखो, लेकिन मैं इसको ना चौथे नंबर पर रखने के लिए कहूँगा, मैं पर्सनली कहूँगा भाई। तीसरे नंबर पे आपको मंडी पर्यवेक्षक रखना चाहिए, ये मेरी पर्सनल चॉइस है। मैं आपको क्या रखना है ये आप जानते हो, मैं बता रहा हूँ मतलब मुझे पर्सनली जो अच्छा लगता है। मैं बहुत अलग तरीके का इंसान हूँ, जो मेरा नेचर जानते हो, मैं सही तरीके से बता रहा हूँ। और मैं आप लोगों का भी समझता हूँ कि आपको क्या चाहिए। पर्यवेक्षक, देखो इसमें ना, इस वाली पोस्ट में आपको बहुत सारे फ़ायदे मिल जाएंगे, जो आप चाह रहे हो, जैसा आप चाह रहे हो वो चीज़ें मिलेंगी। और इसमें सही से मतलब आप समझ जाओ, ठीक है। कुल मिला के इससे तो फिर ये ठीक है, अनाज वनाज से जुड़ी हुई चीज़ें तमाम तरह की, मतलब सही है। अब तो खुल के नहीं बोल रहा मैं कुछ भी। नंबर 1 पे ईओ, दूसरे पे एसीओ, तीसरे पे मंडी पर्यवेक्षक, चौथे पे आप जिला सहायक प्रतिरक्षण अधिकारी भर सकते हो, बाकी आपकी इच्छा है। फिर तो दोस्तों देखो, इसके बाद तो फिर किसी भी पोस्ट को आप भर दो, फिर कोई किसी पोस्ट में बहुत ताकत नहीं है, बिल्कुल खुल के बोल रहा हूँ मैं। अगर आप किसी बाद ये सोच रहे हो कि बहुत पावर मिल जाएगी, तो नहीं मिलेगी। सिंपल एक नौकरी आपको मिल सकती है, जैसे होता है ना कि सब ऑफिस गए शाम को आ गए ना, कोई ज़्यादा कोई लोग ज़्यादा जानते भी नहीं है, कोई ज़्यादा पावर भी नहीं है। तो सहायक प्रबंधक इंडस्ट्री में जो पोस्ट होती है वो आप 5वें नंबर पर भर देना, कोई दिक्कत नहीं। और इसके बाद तो दोस्तों आप लेवल के हिसाब से, जैसे लेवल 6, 5, 4, इनकी आप क्रम से भर दो। फिर इसके बाद तो बातें करना बेवकूफ़ी है कि साहब कौन सी अच्छी कौन सी बुरी। इसके बाद जो पोस्टें हैं वो लगभग ऐसी हैं कि आप एक ऑफिस में जाएंगे, काम करेंगे, शाम को अपना झोला उठा के चले आएंगे। थोड़ा बहुत आपको ऑफिस का स्टाफ जानता होगा, प्रशासन में आपकी बहुत पकड़ नहीं बन पाएगी, आपको जनता भी उतना नहीं जानेगी जो बाकी पोस्ट बची हैं।
तो आप उसमें तो कोई सा भर दो, मैं लंबी कथा कहता भी नहीं हूँ, आपको रियलिटी ये बताई कि अगर आपको दम लगा के तैयारी करनी है ना, तो इस पोस्ट को पकड़ लो और जीवन आप अपना धन्य बना लोगे। सही बता रहा हूँ मैं, बिल्कुल एग्जैक्टली। और इस पोस्ट को भी पकड़ लो, मतलब कुल मिला के जो 2-3 पोस्ट है ना, इन्हीं का खेल है। इसके लिए आप ताकत लगा के तैयारी कर लो, बाकी तो जो मिल जाए, कहते हैं ना साहब, भागते भूत की लंगोटी बढ़िया, वो मिल जाएगी, वो बढ़िया है। पोस्ट प्रेफरेंस की मैं अपनी खोपड़ी लगाने से अच्छा है कि आप ताकत लगाओ अपनी स्टडी में, कि आपको ऊपर की पोस्ट मिल जाए, क्योंकि नीचे की पोस्ट मिल जाएंगी तो फिर मलाली आपको रहेगा। कुछ दिनों बाद आप जॉब करने के बाद फिर आपको लगेगा यार मज़ा नहीं आ रहा, मज़ा नहीं आ रहा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि दम लगाओ ऊपर वाली पोस्ट के लिए, ठीक है। और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ। प्रैक्टिकल वाली बात आपको बताइए। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया।